फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटी एजुकेशन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। पार्ट 1 में मैंने बताया था व्हाट आर एसिड्स और एसिड्स की प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, और आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी साथ में बताए थे। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट आर बेस, व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, और कुछ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। बेस आर दोज सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट बट अकॉर्डिंग टू Arrhenius concepts base are those which release OH minus ion in their aqueous solution। aqueous solution क्या होता है, मैंने पिछले बताया था। जब उसको वाटर से हम लोग डिस्टिल्ड करते हैं तब उसे aqueous solution कहते हैं। मतलब अगर वाटर के साथ जो उसका मिक्सचर रहता है उसे हम aqueous solution कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इन सब चीज़ों को पहले से इसलिए लिख के रखता हूँ कि लिखने में आपका समय वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगला है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। बेस क्या होते हैं? खाने में कड़वे होते हैं। बेस को अगर हम लोग टेस्ट करते हैं तो बेस कड़वे होते हैं। हालांकि आप लोग एक चीज़ जान लीजिए, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, इन सब लैब में किसी भी चीज़ को टेस्ट करना स्ट्रिक्टली मना होता है। किसी भी चीज़ की एनालिसिस में कभी हम लोग अपने शरीर के सारे सेंस ऑर्गन यूज़ कर सकते हैं सिवाय टंग के। ओके, क्लियर? सो बेस आर स्लिपरी इन टच। बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ओनली सम बेसिस आर डिजॉल्व इन वाटर। जैसे कि सारे एसिड्स पानी में डिजॉल्व हो सकते हैं, बट कुछ ही एसिड्स हैं जो कि पानी में डिजॉल्व होते हैं, और जो एसिड पानी में डिजॉल्व होते हैं उन्हें हम एल्कलाइज कहते हैं। बेस चेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। जो रेड लिटमस होता है उसका कलर ब्लू चेंज कर देता है बेस, और एसिड क्या करता है? एसिड ब्लू टू रेड करता है। ओके, क्लियर? फिर से मैं चीज बता देता हूँ। बेस चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। ओके, सो हम लोग अगली शीट में जाते हैं। टाइप्स ऑफ बेस। जिस तरह टाइप्स ऑफ एसिड थे उस तरह टाइप्स ऑफ बेस है। बेस भी मोस्टली दो टाइप के होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, those base which easily release their OH minus ion in their aqueous solution are called strong base। सेम एसिड की तरह, बट एसिड में H प्लस होता है, और इसका एग्जाम्पल होता है स्ट्रॉन्ग बेस का NaOH। ये एक बेस हुआ। KOH, ये भी एक बेस होता है। हाँ, एग्जाम्पल क्या होता है इसका? NaOH, KOH, ये बेस होते हैं। वीक बेस, बेस विच डू नॉट इजीली रिलीज देयर OH minus ion, which do not easily release their OH minus ion in their aqueous solution are called weak base। ओके, क्लियर? जो इजीली डिजॉल्व नहीं होते पानी में उन्हें वीक बेस कहा जाता है। सीधी सीधी भाषा में ये है। और
अब केमिकल प्रॉपर्टी, अब ये हम लोग का बेस वाला पार्ट खत्म हुआ। अब हम दोनों की बारी बारी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की बहुत छोटी है, आपके चैप्टर सिलेबस में नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, हम लोग सबसे पहले एसिड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्या होता है जब एसिड रिएक्शन विथ वाटर, एसिड रिएक्ट विथ वाटर टू स्प्लिट इज इट्स आयन, मतलब जब एसिड वाटर से रिएक्ट करता है तब उसके आयन्स स्प्लिट हो जाते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग नॉर्मल एसिड लेते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस H2O गिव्स अस H प्लस प्लस Cl माइनस। ओके, यहाँ पे एसिड ने अपना H प्लस आयन रिलीज कर दिया और क्लोरीन ने अपना Cl माइनस आयन रिलीज कर दिया। Reaction with metals, acid react with metal to form their metal salt and release hydrogen gas। ये आप इससे एक क्वेश्चन बनता है। पहले आपको फिर समझाता हूँ कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल, मतलब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, आसानी से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। सो पहले हम अब साथ में हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आप में से लोग जानते होंगे, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीन स्नैप ले लीजिए। हाँ, पहला क्वेश्चन बनता है वाई इट इज नॉट, हम लोग को ये क्यों कहा जाता है कि जो दही होता है, दही को तांबे के बर्तन में, एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं स्टोर किया जाता। इसका जवाब ये होगा, इसका क्वेश्चन बोलता है वाई इट इज़ नॉट एडवाइज्ड टू स्टोर एसिड, वाई इट इज़ एडवाइज्ड टू कर्ड, एसिडिक सब्सटेंस लाइक कर्ड कैन नॉट स्टोर इन एल्युमिनियम और कॉपर सब्सटेंसेस। क्यों? क्योंकि जो कॉपर रहता है, कॉपर रिएक्टिव मेटल रहता है और एल्युमिनियम भी रिएक्टिव मेटल है। दोनों एसिड्स के साथ रिएक्ट करके वो टॉक्सिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते साथ में टॉक्सिक सॉल्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि टॉक्सिक मतलब जहरीला, जो कि हमारे सेहत के लिए सही नहीं रहता। अब एक और क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन से अक्सर पेपर बोर्ड में पूछा जाता है कि विच गैस लिबरेट व्हेन हाइड्रोजन, विच गैस प्रोड्यूस when acid react with metal। इसका जवाब होगा हाइड्रोजन गैस लिबरेट। एंड अब 2 मार्क्स से पूछने के लिए हमें बोल दिया जाता है कि हाउ डू वी टेस्ट इट। तो ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। उसको टेस्ट करने का एक तरीका, एक बीकर लेंगे, उसके ऊपर नोजल से उसे बंद कर देंगे, ये स्ट्रॉ होगी, ये एक टब है, इसके अंदर NaOH भरा है और पाइप्स को ऐसे निकाल देंगे। ये पानी के अंदर पाइप का मुंह है। जब इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और कुछ मेटल के पार्टिकल डालेंगे, तब यहाँ से जो गैस लिबरेट होगी वो प्रोड्यूस होगी, पानी के अंदर से निकलते समय बबल के रूप में गैस बाहर निकलेगी। और जब हम लोग वो जो बबल्स निकल रहे हैं उसको जब हम लोग फायर, जैसे कोई कैंडल मैच स्टिक हम लोग जला के उस गैस सामने रख देंगे, तो जो हाइड्रोजन गैस रहती है वो पॉपिंग साउंड से के साथ बर्न होती है। तो ये आप सीधे भी लिख सकते हैं बिना एक्सपेरिमेंट के भी कि हाइड्रोजन गैस इज लिबरेट एंड वी टेस्ट इट बाय बर्निंग दिस गैस एंड हाइड्रोजन गैस बर्न विद द पॉपिंग साउंड। ओके, ये हो गए कुछ क्वेश्चंस। अब अगला है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स।
रिएक्शन विथ मेटल, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड जैसे कि NaO ऑक्साइड्स और प्लस जैसे हम लोग इसका एग्जांपल ले लेते हैं NaO प्लस H2SO4, it gives Na2SO4 प्लस H2। अगर इसे हम सिर्फ एक मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, तब ये सिर्फ Na2SO4 और सिर्फ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। बट अभी हम लोग इसको रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम ऑक्साइड NaO, तो जो ये ऑक्सीजन है वो यहाँ पे आके लग जाएगा, तो ये बन जाएगा H2O वाटर। ओके, क्लियर? रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड ये आप समझ गए होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस बहुत छोटी है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, रिएक्शन विथ मेटल। अब रिएक्शन विथ मेटल, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज, मतलब बेस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, जैसे स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज लाइक NaOH रिएक्ट विथ मेटल लाइक जिंक एल्यूमिनियम, मतलब हाईली रिएक्टिव बेस हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, जिसे सेम तरीके से टेस्ट किया जा सकता है। और मेटल्स लाइक जिंक एल्यूमिनियम, both metals like zinc aluminum react with both acid and base are called amphoteric metal। ये अक्सर पेपर पूछा जाता है, what are amphoteric metals, amphoteric oxides are called amphoteric metals and their oxides are known as amphoteric oxides। ओके, ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि पेपर में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और अब व्हाट हैपन व्हेन, अब एक मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस। अगर दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है तो एक दूसरे को कंप्लीटली वो न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब ना ही वो जो केमिकल बनेगा वो ना ही एसिडिक रहेगा ना ही बेस रहेगा। ओके, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर यूजेस ऑफ एसिड्स, व्हाट आर यूजेस ऑफ बेस, लेकिन मैं बता देता हूँ। एसिड्स क्लीनिंग में यूज़ होते हैं, लैब्स में यूज़ होते हैं, कई जगह मेडिकल्स में यूज़ होते हैं। बेस भी सेम टू सेम की सफाई में यूज़ होते हैं, क्लीन। और साबुन, जो हमारे घर में साबुन रहता है, निरमा रहता है, वो सब बेस ही होता है। ये उसके नॉर्मल यूजेस हो गए। और बेस को भी सेम तरीके से डाइल्यूट किया जाता है कि एक बीकर में उसको ग्लास रॉड या फिर स्पैचुला की मदद से घुमाया जाता है और ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें जाता रहता है और उसको मिक्स करते रहते हैं। और अगर हम लोग कभी भी, अगर ये एक कंटेनर मान लीजिए पानी है और इसमें पानी भरा हुआ है और हमने एसिड को सीधा इसमें डाल दिया, खाली कर दिया, तो फिर वो एक एक्सप्लोसिव, वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है, इसलिए उसको आप कभी ट्राई मत कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। अब आपको मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।